हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने कुछ लेक्चर डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि किस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हम मास ऑफ अर्थ को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला है मास ऑफ अर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय प्लेसिंग इट ऑन अ वेट स्केल। मास ऑफ अर्थ एक ऐसी छोटी चीज़ तो नहीं है जिसको हम किसी वेट स्केल पे रख के ये तोल सके कि ये मास ऑफ अर्थ है। बट इट कैन बी मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। में इसको हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने लेटस कंसीडर कर दिया किसी एक बॉल, स्मॉल बॉल है जिसको हमने अर्थ के सरफेस पर रख लिया। उसका मास हमने क्या कर दिया, एम स्मॉल एम जो है वो क्या है, मास ऑफ बॉल है। उसके बाद एम ई कैपिटल एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ है। और जी हमारा किसको रिप्रेजेंट करें, ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। उसके बाद आर ई हमारा रेडियस ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो किसके बराबर होते थे, ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट, उसके बाद m मल्टीप्लाइड बाय एम ए। यहाँ पर क्योंकि दो मास के दरमियान डायरेक्टली प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स किसके बराबर आएगा, g, उसके बाद m और बड़ा m ही मास ऑफ अर्थ, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे छोटे जो मास है उसका रेडियस बहुत छोटा होगा अर्थ के हिसाब से, तो उसकी वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया। इसमें हमने जस्ट रेडियस ऑफ अर्थ को हमने कंसिडर कर लिया। तो वेयर इज़ द फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट, जो फोर्स अर्थ अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स को हम क्या कहते थे, वेट कहते थे। वो फोर्स हमेशा वेट के बराबर होते थे। तो हमने फोर्स को वेट के बराबर कर दिया और वेट हमारा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने पहले इक्वेशन में फोर्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एम जी को पुट कर दिया। तो यहाँ से छोटा एम और इस एम के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, छोटे जो एम है दोनों साइड पे कट जाएगा। तो यहाँ से हमने मास ऑफ अर्थ को एक साइड पे रख दिया, रेडियस ऑफ अर्थ दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी मल्टीप्लाइड बाय आर ई स्क्वायर। और ये जो नीचे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो दूसरे साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, 10 थी, और रेडियस की वैल्यू क्या थी, 6.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, और ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। इन सारों की हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और उसको हमने क्या किया, कैलकुलेट किया बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमारा आखिर में मास ऑफ अर्थ क्या आ गया, 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg। इस तरह हमने बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, मास ऑफ अर्थ को यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हम निकालेंगे एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि एक्सेलरेशन को निकालना है कि उसकी किसी भी प्लेनेट की ड्यू टू इट्स ग्रेविटी उसका मास कितना है, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, अर्थ के मास के डबल है। उसके रेडियस जो है वो 1.5 टाइम्स, रेडियस जो है वो 1.5 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। तो इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड थे। तो हमने कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डेट प्लेनेट, हमने उस प्लेनेट पर हमने क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालना है। तो उस मास ऑफ प्लेनेट क्या था, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ था। तो वो हमें पता है मास ऑफ अर्थ किसके बराबर था, 6.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg। उसके बाद हमने देखा था जो रेडियस ऑफ वो जो नया प्लेनेट था वो क्या था, 1.5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना था, 6.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 था। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डेट प्लेनेट को हमने निकालना था। तो एक्सेलरेशन जहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर था, जी अर्थ के हिसाब से किसके बराबर था, जी मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अगर हमने इसको कि प्लेनेट के लिए निकालना है तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, जी कर दिया, उसके बाद मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दिया, और मास ऑफ जो प्लेनेट है वो क्या था, 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6.0 मल्टीप्लाइड बाई
24। उसके बाद नीचे हमने रेडियस को क्या किया, 1.5 को रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो 1.5 टाइम्स मास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था। तो पहले हमने न्यूमरेटर को हल कर दिया, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को मतलब कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। तो आखिर में हमारा ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो उस प्लेनेट पे क्या आ गया, 8.74 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।